नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो छोटी छोटी जानकारियाँ देना चाहती हूँ जिससे आप अपने दिन को, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हाँ दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं रखती हूँ, पर जो भी मेरे पास अपना ज्ञान है, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, वही बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हम सभी अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकें और अपने जीवन को, अपने दिन को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सुबह के दर्शन की। हाँ दोस्तों, सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर हमें 5 चीज़ों का दर्शन करना चाहिए, ताकि हमारा दिन बेहतर बीत सके। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, सुबह उठने के तुरंत बाद हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारे हथेलियों पर देवी देवताओं का वास होता है। हाँ दोस्तों, आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में हल्का सा रगड़ें और अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, और एक श्लोक अगर आप बोल पाएँ तो इस श्लोक को बोलिए, और नहीं बोल पाएँ तब भी आप दोनों हथेलियों के दर्शन करके अपने मत्थे पर लगाते हुए अपने सिर पर फिराएं। और ऐसा करने से दोस्तों, आपका 1% भाग तुरंत प्रबल हो जाता है। हाँ दोस्तों, आपको हथेलियों के दर्शन करते हुए एक श्लोक बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ दोस्तों, इस श्लोक को बोलते हुए आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं, और दोस्तों फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। पहला दर्शन आपको अपने दोनों हथेलियों का ही करना है, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों, हथेलियों के दर्शन करने से 1% भाग तुरंत प्रबल हो जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर फिर हम आते हैं अपने घर के मंदिर पर। और दोस्तों, अपने घर के मंदिर में हमें अपने देव दर्शन करने हैं। हाँ दोस्तों, जो भी हमने अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हैं, फोटो रखी हैं, तो दोस्तों उनके हमें दर्शन करने हैं, और अपना सिर झुकाना है, हाथ जोड़ना है, और अपने बेहतर दिन बिताने की प्रार्थना करनी है। हाँ दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे माँ, हमारा दिन अच्छा व्यतीत हो, और हम हमारे जीवन पर और हमारे सिर पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, ऐसी प्रार्थना करनी है। और दोस्तों, फिर हमें सूर्य के दर्शन करने हैं। हाँ दोस्तों, तीसरा दर्शन हमें सूर्य दर्शन करना है। ये सारे दर्शन दोस्तों हमें सोकर उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर करने हैं। दोस्तों, तीसरा दर्शन हमें सूर्य दर्शन करना है, और सूर्य देव को प्रणाम करना है। और चौथा दर्शन दोस्तों, हमें स्वर्ण दर्शन करना है। हाँ दोस्तों, हमारे घर में किसी न किसी सदस्य ने तो स्वर्ण धारण किया होता है। दोस्तों, हमारे घर के सदस्य ने, जिसने भी सोना धारण कर रखा है, तो दोस्तों हमें अपने माइंड में वो रखना है कि किस व्यक्ति ने सोना धारण कर रखा है, और उसी व्यक्ति का वो अंग देखना है जहाँ पर उसने सोना धारण कर रखा है। कहने का तात्पर्य है कि आपको सोने के दर्शन करने हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोना बहुत ही शुद्ध धातु है, बहुत ही अमूल्य है, और सात्विक धातु है। तो दोस्तों, सोने का दर्शन हमें करना है। चौथा दर्शन हमारा स्वर्ण दर्शन है। और दोस्तों, स्वर्ण का दर्शन करने के बाद फिर हमारा पांचवा दर्शन है गौ दर्शन। हाँ दोस्तों, गौ माता का दर्शन हमें करना है। दोस्तों, आप अपने घर के बाहर आइए। बाहर रोड पर आपको बहुत सारी गौ माताएं मिल जाएंगी। किसी के यहाँ पली हों तो देख लीजिए, नहीं पली हैं, बाहर आप निकलेंगे तो
अधिकतर आपको कहीं ना कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, पांचवा दर्शन गौ दर्शन है। दोस्तों, सोकर उठने के बाद 1 घंटे के अंदर आपने ये पांचों दर्शन कर लिए और आपने अपना भाग्य प्रबल कर लिया। दोस्तों, ये पांचों दर्शन करने के बाद ये आप रोजाना शुरू करिए, रोजाना पांचों दर्शन करिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव होता है, कितनी चीज़ें आपकी बनने लगती हैं, जो स्थिति आपकी बिगड़ी हुई थी वो सुधरने लगती है, जो काम आपके बिगड़े हुए थे वो बनने लगते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप सोकर उठे और किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लिया कि सुबह उठने से लेकर जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक आपको अन्न नहीं नसीब होता। हाँ दोस्तों, सुबह का दर्शन हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हमने गलत दर्शन कर लिए, किसी गलत व्यक्ति का या किसी गलत चीज़ का दर्शन कर लिया, तो दोस्तों हमारा जीवन उस दिन पूरा उथल पुथल भरा हुआ होता है, पूरा दिन हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। और दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव पावर की कोई चीज़ हमने देख ली या बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पावर का कोई व्यक्ति हमने देख लिया, तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि शायद हमें दूसरा दिन देखने को नसीब ना हो। तो दोस्तों, इसीलिए बताया गया है कि सुबह का दर्शन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, सुबह बिना मतलब में किसी फालतू व्यक्ति का, मतलब मेरे कहने का मतलब है निगेटिव व्यक्ति का, जैसे आपने गौर भी किया होगा, हम सब अगर ये छोटी छोटी चीज़ें गौर करें तो हम लोगों को पता चल जाता है। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया होगा कि किसी व्यक्ति का मुंह देखने के बाद आपका पूरा दिन खराब जाता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से बचने की कोशिश करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। किसी के पास निगेटिव पावर होती है ज़्यादा और किसी के पास पॉजिटिव पावर ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर हमारा सामना निगेटिव पावर के व्यक्ति से होगा तो दोस्तों उसकी निगेटिव हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, मैं वही बात आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना दिन और अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए हमें पॉजिटिव को चुनना है और निगेटिव से दूर रहना है। तो दोस्तों, कोशिश करिए, आप कोशिश करके देखिए और ये 5 दर्शन सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर करिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों आपको कैसा लाभ मिला। तो दोस्तों, ये आप करके देखिए और उसके बाद आपको जब लाभ प्राप्त हो तो मुझे धन्यवाद कहिए, क्योंकि दोस्तों किसी से भी कोई ज्ञान की चीज़ मिले तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि हमें इतने ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों ज्ञान वो चीज़ है कि जो किसी भी अवस्था में कहीं से भी मिले हमें ग्रहण करना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो ज्ञान एक वो चीज़ है, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है, जो गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं और सुबह के दर्शन पर आप ध्यान दीजिए और इन चीज़ों का दर्शन करिए और फिर मुझे बताइए। जय श्री राम।